हेलो मेरे प्यारे भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका 2024 में सेंटअप का एग्ज़ाम होने वाला है ना। होने वाला है। इसके बाद क्या होगा, आपका 25 में परीक्षा होगा, है ना। तो इससे पहले आपको यही ना होता है कि इसको पास करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर पास नहीं करेंगे तो फिर बहुत समस्या में फंस जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप हिंदी में आपको 100% अच्छा नंबर ले आएँ, ठीक है ना। और ये 100% रियल पेपर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्या करिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये 100% रियल पेपर है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम इसी में से आएगा तो ठीक है ना। शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए भाई आगे के लिए, ठीक है, ताकि सारा वीडियो आपको समय से मिल। बाकी देख लीजिए प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से कितना बनाना रहता है, 50 बनाना रहता है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिशत शब्द का विशेषण क्या होगा। तो क्या होगा इसका विशेषण, तो इसका होगा प्रतिष्ठित हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है कि पुस्तक का विशेषण क्या होगा, तो क्या होगा, तो पुस्तिका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नमक का क्या होता है, नमकीन होता है ना। खट्टा क्या होता है, खटास होता है ना। नमक का क्या हो जाएगा आपका, नमकीन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा बताइएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सरा प्लस वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो कौन सा है बताइएगा। तो कौन सा है भाई, तो ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पंचम शब्द का पूछा क्या, संधि विच्छेद, है ना। तो क्या होगा बताइएगा। तो क्या होगा भाई, तो पम प्लस चम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अमा में हलंत रहेगा, ठीक। दुरात्मा शब्द का पूछा संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दु प्लस आत्मा, ठीक है ना। एकदम ध्यान रख लीजिए सारा कुछ, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं आने वाला है। कह रहा है कि इसमें शुद्ध कौन है ना। शुद्ध है कौन, मतलब कि जो सही लिखा हुआ है, तो कौन है, प्रवृत्त है, यानी कि अधीन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको कि कौन शब्द है द्वंद्व स्वांश का उदाहरण है। द्वंद्व इसमें से कौन है भाई, तो कौन है द्वंद्व, तो कौन है, तो आपका शिव और पार्वती, है ना, क्योंकि बीच में यहाँ पर डंडा लगेगा, पता है ना आपको ट्रिक। पसेरी शब्द पूछ रहा है, समास कौन सा है। पसेरी, पसेरी मतलब 5 किलो तक कितने क्या हो जाएगा आपका, दिघु हो जाएगा, है ना। 5 किलो पसेरी, तो आपका दिघु, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन बना है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिकारण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा है, तो भाई कौन है, तो आपका देश प्रेम, ठीक है ना। आगे क्या है कि उपकुल शब्द में समास पूछा गया यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा होगा भाई, तो अव्ययभाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अनाचार, ठीक है। सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या है, तो क्या है, तो क्या है भाई प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, क्रूप शब्द का पूछा है विलोम, यानी कि बहुत जो खराब दिखता हो उसका क्या हो जाएगा विलोम, क्या हो जाएगा स्वरूप हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा सूर्योदय हुआ और अंधेरा हो जाता होते अंधेरा जाता रहा, तो इस वाक्य पूरा उदाहरण किस चीज़ का है, तो किसका ये बताइएगा, तो किसका ये भाई संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। ये सूर्योदय हुआ और अंधेरा होता जा रहा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ज़्यादा टाइम है नहीं यहाँ पे, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है भाई, तो कौन है बताइएगा। अपना ध्यान से पढ़ लीजिए पता चल रहा है कौन है। मैं 9 पर सवार था, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ गलती दिख जाएगा। कह रहा है इसमें कहा कि नदी में पानी बहता हुआ कौन पदबंध है, तो कौन सा पदबंध है भाई, तो कौन सा है, तो आपका है विशेषण पदबंध है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची, तो बताइएगा क्या हो जाएगा कुबेर का, क्या हो जाएगा या अक्षरांश, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। गणेश का पूछ रहा है पर्यायवाची, कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए कर लेते हैं इसको। गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, बता दीजिएगा, ठीक। इसको लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। असुर का पूछ रहा है कि पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे, असुर, है ना, यानी कि डेमोन, तो क्या हो जाएगा दयावान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे बढ़िए। कैसे अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, ऐसा मतलब घोड़ा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा भाई है हो जाएगा, ठीक है ना। अनल तो होगा नहीं, अनल मतलब आग होता है। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, आगे बोलते हैं उसको, है ना। क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ जाए, ये बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाते हैं।
आगे देखिए, कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है भाई, तो कर लीजिएगा ना, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे में बोलेंगे, ठीक है। इसमें उपमा ना हो कि क्या क्या बोलेंगे उसको हम, उसके शब्द क्या है एक, तो क्या है, अनुपम है, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो बहुत बोलता है ना, तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, क्या उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वाचाल बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है ना। और मितभाषी मतलब कम बोलता है। आगे बढ़ जाएँ, कह रहा है कि नाक पर गुस्सा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि नाक पर गुस्सा है, कहने का मतलब कि जो कि क्या करता है, वो तुरंत क्रोध हो जाता है ना, ठीक है। सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई बताइएगा, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो सिर में दर्द, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ पूछ लिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताइएगा, तो हो जाएगा बहस छिड़ जाना, है ना, बात को बढ़ा दिया, यानी कि बहस को छड़ दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, आगे का गलत है कि सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है, यानी कि एकदम साफ साफ झूठ बोल रहा है ना, एकदम 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 छुना झूठ बोल रहा है, नहीं बोलता अपने शब्द में, तो क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे सरासर झूठ बोल रहा है ना। मीरा गई, आगे क्या है, मीरा गई, ये कौन सा काल का उदाहरण है, तो मीरा खा के चल गई है ना, यहाँ से चल गई है ना, जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा संग्रहित भूतकाल, ठीक है ना, गलती मत मारिएगा। कहे कि राम पढ़ेगा, किसको उदाहरण है, तो कौन सा, तो मतलब पढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये भविष्य में पढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सब शब्द में रट लीजिए, ठीक है ना, एकदम बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। बहन शब्द कब से है, बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बहन का क्या हो जाएगा, बहनें हो जाएगा ना, एक बहन तो बहुत बहन है। आगे क्या है कि क्या होगा, निम्न में से शब्द अव्यय का उदाहरण है, तो कौन सा है उदाहरण है यहाँ पे बताइएगा, झटपट बताइएगा, परंतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शब्द किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता रहे हैं, काहे कि बहुत कम समय है, पूरा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि अराग शब्द का नहीं, अराग शब्द है क्या, तो क्या है, तत्सम तद्भव क्या है आपका, तो जैसे विशेष क्या है, तो क्या है, ये है क्या, तो यह तद्भव, ठीक है ना, क्या है, तद्भव है, अराग क्या है, तद्भव है, ठीक है ना। मयूर का पूछ रहे तद्भव क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, मयूर शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा, है ना, यानी कि अपने देसी भाषा में कह सकते हैं। वत्स, वत्स मतलब क्या हो, वत्स क्या है, हे वत्स तुम ऐसा काम करो, तो ये क्या है आपका, है क्या ये, तो आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना, ज़्यादा बोलना ना पड़े फिर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रात को बाहर मत जाओ, एक मतलब से रहा कौन सा वाक्य है, तो कौन सा है, बाहर मत जाओ, यहाँ पे क्या कर रहा है, मना कर दे रहा है, यानी कि निषेधवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। निषेध मतलब मना करना, ऑप्शन नंबर सी। अप्पा के शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है, भाई जो आगे लगा हुआ है सिंपल तो है, यानी कि अप हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा हल्ला हो रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। विराम शब्द का पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या है, विराम में उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो जब आगे लगा हुआ है यानी कि वी हो जाएगा, है ना। हल्का हल्ला हो रहा है ठक ठक, तो एडजस्ट कर दीजिए। रूम के ऊपर में क्या है ना, सब खाना बना रहा है बच्चा लोग, है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए गूगल नहीं करना है आपको, आराम से इसी को देखना, ठीक है ना। कह रहा है कि नि उपसर्ग से बना शब्द क्या है ना, तो बता सकते हैं, बताइए, तो आपका निदान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है भाई, सिंपल है भाई, बता दीजिए, तो प्रत्यय कौन है, यानी कि पीछे जो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। लड़ाई शब्द का प्रत्यय पूछ लिया है, यानी कि आई, लड़ाई आई, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर बोलना पड़े, ठीक है ना। ये आपको दिख नहीं रहा है बढ़िया से क्वेश्चन, इसका त्वा है ना, विरत्न में त्वा आ जाएगा। हिंदी में कितने लिंग है, तो आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, पता है। आगे देखिए, निराशा शब्द पूछ रहा है कि है क्या है, तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है भाई, उभयलिंग है, क्या है, तो है क्या ये, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। निराशा थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, जरूरी है पढ़ाना आपको। अनुमान शब्द क्या है भाई, तो क्या है ये, है क्या बताइएगा, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चांदी शब्द क्या है, तो ये क्या है क्या बताइएगा, तो यह है स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है भाई, तो कितने सर्वनाम है, बढ़िया से आपको पता होगा कितना टोटल अब कितना है आपका, 11 ना, ऑप्शन नंबर बी। सर्वनाम काफ़ी है ना। कह रहा है कि उसका सिर खुलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, तो बताइएगा, अकर्मक है, सकर्मक है, अधिकर्मक है, संयुक्त है, क्या है बताइएगा, तो सकर्मक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बालक पेड़ से गिरा, ये कौन सा, करण से ना होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। हे नाथ मेरी सहायता करो, है ना, 21 का उदाहरण है, हे नाथ, तो
एकदम लास्ट में आ जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो संबोधन कर रहे हैं ना, हे हो अरे संबोधन में आता है, पता है ना। चलिए, ये तो आपको 9th-10th में पढ़ना था आपको संस्कृत में। आगे क्या है, शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है, तो कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक भाववाचक क्या है आपका, तो आपका यहाँ पे है व्यक्तिवाचक यानी कि पार्टिकुलर नाउन है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है, तो कौन है अंतस्थ व्यंजन, क्या है, तो है कौन इसमें बताइएगा, तो कौन है, वह है, ठीक है। झटपट करेंगे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। किस कह रहा है कि इसमें से अल्परन व्यंजन का उदाहरण है, तो कौन है बताइएगा, कौन है, तो गा है, ठीक है। अल्पयान मतलब कि बहुत ही कम समय बोलते हैं यहाँ पे। घा का पूछ रहा है कि उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा, क्या है, कंठ, तालु, मुर्दा, क्या है भाई, घा यानी कि कंठ से निकाल रहा ना आवाज़, घा 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 घा, ये हो जाएगा, ठीक। कह रहा कि ये कह रहा है कि इसमें से एक मात्रिक उदाहरण है बताइएगा, तो कौन है, ई यू, ये क्या है, ए है, क्या है, तो ऊ है, ठीक है ना। सभी सब क्वेश्चन आया हुआ है तो दिख लीजिए। अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण क्या है आपका, अरे एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए ठीक है, अनुपमा से अत्यंत सुंदर, इसमें कैसे है विशेषण आपका, तो बताइएगा बहुत यहाँ पे सुंदर ना है, तो बात के क्या हो रहा है आपका, परिविशेषण का बात हो रहा है, ठीक है ना, कि सुंदर है, सी हो जाएगा। था में उच्चारण पूछ रहा है यहाँ पे, बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा, ठीक है ना। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कौन ना जानता है भाई, सिंपल तो है, क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के नकर पूछ रहा है, उपन्यासकार कौन है, तो कौन है उत्तर ब्रह्मचारी का, तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। आगे है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल है, पता है ना आपको, जस्ट नीचे एक वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना, बाउल है नाम। बर्नाड शाह के नर को क्या माना जाता है बताइएगा, अरहीन है, जादूगर, फिर देवता, क्या माना जाता है बताइएगा, बताइएगा बताइएगा, क्या माना जाता है, तो जादूगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे का हो भैया, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। मालती के पति का नाम पूछा गया यहाँ पे, है ना, बताइएगा। तो क्या नाम है बताइएगा, मालती के पति का नाम, महेश वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह के भगत सिंह के कौन थे, तो कौन थे भाई, सिंपल तो है, कुलवीर सिंह कुलतार सिंह तो क्या थे, भाई थे, है ना। चलिए 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 आगे बढ़िए। अजीत सिंह मामा थे, किस रचनाकार का कार्यक्षेत्र बिहार से था, तो बताइएगा किनका, किस रचनाकार का कार्यक्षेत्र था, जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। किस कहानी का शीर्षक सबसे पहले गैंग्रीन था, तो आपका त्रिच, उसने कहा रोज कस में था, रोज में ना मालती वगैरह बना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एकदम झटपट करना यार, हम झटपट के चक्कर में लगे हुए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पे नई कानून आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो कौन थे बताइएगा, तो कौन थे, मोहन राकेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा भैया, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किसकी है, तो किसकी है बता सकते हैं, किसका, जयशंकर प्रसाद जी, किनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इसमें से कह रहा है कि साहित्य राजकाल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो कौन थे बताइएगा, कौन थे, नंबर सिंह, इसको रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्न में से किस रचनाकार को मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की, तो कौन किए थे, मल्लिया, ओम प्रकाश, वाल्मीकि, करदम या फिर उदय प्रकाश, कौन था, ओम प्रकाश, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है, जुठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम पूछा गया यहाँ पे, क्या था, तो क्या था, तो क्या था भाई बताइएगा, क्या था, तो क्या था, तो क्या था, तो क्या था क्या, जसवीर और जनेसर, ठीक है ना, चनेसर नहीं, कॉमेडियल चनेसर नहीं, चनेसर। कह रहा कि इनमें से कौन रचना मल्लेश की नहीं है, तो कौन नहीं है भाई बताइएगा, सिंपली है बताइएगा, कबूतर है ना, सब जो है इनका नहीं है। थानो किस कहानी का पात्र है बतावा हो भैया, थानो किस कहानी का पात्र है, जल्दी बताइए, तिरिच का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाएं, आगे का वह थानो किस कहानी का पात्र है, तो चलिए यहाँ देखिए, दत्तात्रेय की दुख किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, उदय प्रकाश का, ठीक है ना। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, सिंपल है भाई, चैप्टर वाइज करा चुके हैं, देख लीजिएगा लिस्ट में, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, मलिक मोहम्मद जैसे किस 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 काशी के परंपरा कवि थे बताइएगा, तो किसके समकालीन थे वो, तो बताइएगा, काश तो आपका यहाँ पे प्रेम वाचक, ठीक है ना, प्रेम मान, अरे यार दिख नहीं रहा यार, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से आपको।
इसमें से कह रहा है कि कवि एक छाप में शामिल थे, अष्ट छाप में शामिल थे, तो कौन थे? तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सूरदास यहाँ पे, ठीक है ना भाई। करा दे रहे हैं भाई, काफ़ी है ना। नहीं तो लड़की क्वेश्चन मिलता नहीं है। कह रहा है कि इस कृति सूरदास की रचित नहीं, इसमें से कौन नहीं है? तो बतावा हो भैया, तो कौन नहीं है? तो सूरदास है, इनका नहीं है, ठीक है। बाकी तो ये सब कह रहा है कि हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? जयश्री, तुलसीदास, सूरदास या फिर नवादास, किसकी है? तो यह है तुलसीदास का, ठीक है ना। तुलसीदास के दिशा गुरु मतलब गुरु कौन थे? तो कौन थे बताइएगा? नरहरिदास, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड में भी आएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इनमें से के कौन कवि राम भक्त थे? राम भक्त इसमें से कौन है? तो कौन है भाई राम भक्त? तो आपका नवादास है, ठीक है ना। रसखान तो आपका कृष्ण भक्त है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि कवि भूषण किस काल के कवि हैं भाई? सिंपल तो है, बता दा। बहुत क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, रीतिकाल, ठीक है ना, याद रखिएगा सी। आगे क्या है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो कौन दिया था बताइएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजा रुद्रसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाएँ, चलिए 100 के करीब है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? तो किस भाषा में किए थे भाई बताइएगा? किस भाषा में किए थे? तो ब्रज भाषा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन है ना, संपादन नहीं, प्रकाशन है ना, रिलीज किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा छायावादी की प्रतिनिधि रचना है बताइएगा? तो बता दीजिए। तो कामयानी, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। डी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से तो हो लेना, तो जनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो किसकी? तो बताइएगा? बिल्कुल सही बताएं आप, अब बता रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था? ये भी आपको फाइनल में आने वाला है, इसको याद रखिएगा, धर्म देवी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। जब प्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी, ठीक है ना, वो भी आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कवि और शायर एक साथ है ना, एक साथ निम्न में से कौन थे? तो कौन थे बताइएगा? कौन थे यार बताइएगा? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। इतना ओरिजिनल कोई कराएगा नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित से कौन रचना गजानन माता मुक्ति बोध की है? ये भी कह सकते हैं कि खाली मुक्ति बोध, तो किसका, कौन सा वाला है? तो पेड़ का कमरा, ठीक है ना, बी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि हर रचना किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी, खास आदमी, शोषक आदमी, शासक आदमी, ठीक है ना। तो बताइएगा क्या? तो आम आदमी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि इसमें से मतलब कि जो है ना, अच्छा ये तो हो लिया आपका। रास्ता इधर से है, किसकी रचना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फाइनल बोर्ड में आएगा। रघुवीर साहब भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ जाएँ। आगे का हुआ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे? तो कौन थे बताइएगा? तो कौन? रघुवीर साहब। चलिए, इनमें से कह रहा कि कवि को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था, किनको? तो किनको भाई बताइएगा? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान किसको प्राप्त होता? अशोक वाजपेयी को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि लोकसेवा आयोग के चयनित होकर कार्याध्यक्ष के पद पर किस कवि ने वो कार्य किया बताइएगा? कौन कौन किए थे? तो कौन किए थे भाई? तो सिंपल है भाई, चलिए बच्चा अच्छा बताए हैं, अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। चलिए, और 4 बचा हुआ है भाई। आगे क्या है कि क्या है आगे? 1870 ईस्वी में और 1870 से 90 के बीच लगभग 300 से कहानी प्रकाशित हुई। कौन? किसका मतलब कि 300 कहानी होता है प्रकाशित, इतना कि इतना 20 साल के बीच में? तो गाय डी मोपासा का, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? कह रहा है कि किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और क्या उसके तंत्र की अमानवीय के रेसे रेसे उघाड़ता है? तो बताइएगा कौन कौन है जो रेसे रेसे उघाड़ता है भाई? तो किसका रचना है? तो आपका गाय डी मोपासा का है, ठीक है ना। अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था बताइएगा? तो किस लेखक का जन्म हुआ था बताइएगा? तो भाई सिंपल है, रिपीट हो रहा है ना, हेनरी लोपेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम खाना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। 100 क्वेश्चन पूरा आपका हो गया यहाँ पे, 100 कंप्लीट कर लिया। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है ना।
और बाकी यहाँ पर सब्जेक्टिव है, देख लीजिए यही सब आने वाला है, इसको सब पढ़ लीजिए, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम झकास। बाकी भाई सब्सक्राइब और लाइक रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतना जब मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो इधर रुकना नहीं चाहिए, कंफर्म है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी एक पर निबंध लिखना है, महंगाई, बेटे बचाओ, सब दीपावली हो गया, वृक्षारोपण, ये सब आप खुद से ज़रा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो बता रहे हैं, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा ज़रा खुद से, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव है, आप कहेगा तो बना के दे देंगे वीडियो, तो फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखिए सब्जेक्टिव आया है, यही सब आपको आने वाला है, ठीक है ना, ये सब देख लीजिएगा बढ़िया से ज़रा एक बार झकास तरीके से, ताकि एकदम गर्दा उड़ा दे, ठीक है ना। ये सब आपका 8 नंबर के है, ठीक है ना। आगे और देख लीजिए सब, ये सब एक में आपका है, यही सब में है ना, कोई मतलब 4 में से कोई 2 को देना था, बाकी आप देख लीजिए ना ध्यान से, आप खुद दे देंगे, ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में कर लेंगे भाई, ठीक है ना। बस कमेंट करिए कि हाँ सर चाहिए सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव कर देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।